हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 पढ़ा था। इसी क्रम में लास्ट एंड फाइनल पार्ट इसका जो 6 नंबर है वो देखते हैं। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं। हार्ड वर्ड जो भी हैं वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। आई गेट यू, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनोदर एंड बैक अगेन। गंगाधर पंत आस्कट। तो प्रोफेसर जो गाइटोंडे के नाम से है, गंगाधर पंत, उन्होंने पूछा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। राजेंद्र प्रसाद को कह रहा है, आप ये कह रहे हो कि मैंने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में और फिर वापस आकर परिवर्तन कर लिया। यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनोदर, एक संसार से दूसरे वर्ल्ड में गया, एंड बैक अगेन, वापस आ गया। ये ट्रांजेक्शन, ये परिवर्तन मैंने कर लिया। आप ये कहना चाहते हो, मुझे समझ में आ गई। फंटेस्टिक दो इट सिम्स, तो इस दुनिया में आ तो गया वापस, ये विचित्र सी बात लगती है। फंटेस्टिक दो इट सिम्स, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर। तो एक विचित्र सी बात लगती है, लेकिन मेरे पास इस घटना की यही व्याख्या है। माई थ्योरी इज द कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द। मेरा सिद्धांत यह है कि परिवर्तनकारी परिस्थितियां संसार को आगे बढ़ाने के कई विकल्प पेश करती हैं। जो मेरी थ्योरी है, मेरा सिद्धांत है, जो परिवर्तनकारी है, कैटास्ट्रोफिक है, ये परिस्थितियां ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ाना। तो मेरा सिद्धांत यही कहता है कि परिवर्तनकारी परिस्थितियां संसार को आगे बढ़ाने के कई विकल्प पेश करती है। इट सीम, जैसा प्रतीत होता है, that so far as reality is concerned all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time। ऐसा लगता है जहाँ तक कि वास्तविकता का प्रश्न है, सभी विकल्प ठीक होते हैं, लेकिन अनुभवकर्ता उन सब में से एक समय में एक ही संसार को अनुभव कर सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सो फार एज द रियलिटी इज कंसर्न, जहाँ तक वास्तविकता का प्रश्न है, ऑल अल्टरनेटिव्स आर वाइएबल। वाइएबल मीन्स लिख लेना, सभी ठीक है। अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प। बट ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम, लेकिन अनुभव करता उन सब में से एक समय में एक ही संसार का अनुभव कर सकता है। वन टाइम में वो टू वर्ल्ड में नहीं रह सकता। कहने का सिंपल लैंग्वेज में ये अर्थ है। बाय मेकिंग ए ट्रांजेक्शन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड ऑल्दो वन एट ए टाइम। स्थिति परिवर्तन द्वारा, जो स्थिति परिवर्तन हुई उसके द्वारा आपने दो संसारों का अनुभव किया है। मेकिंग ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मीन्स लिख लेना परिवर्तन। यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड ऑल्दो वन एट ए टाइम, आपने दो संसारों का अनुभव किया है जो स्थिति परिवर्तन है उसके द्वारा। हालांकि एक समय में एक ही संसार की अनुभूति होती है। द वन यू लिव इन नाउ एंड वन यू वेयर यू स्पेंड 2 days। एक संसार वह जिसमें तुम अभी हो, और दूसरा वह जिसमें आपने पिछले 2 दिन बिताए, लेकिन सेम टाइम में दोनों में नहीं रहे आप। द वन यू लिव इन नाउ, एक जिसमें अब रहते हो। देन वन वेयर यू स्पेंड 2 days, जहाँ आपने 2 दिन बिताए उस संसार में। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो,
एक का इतिहास हुआ है जिसे हम जानते हैं, एंड द अदर ए डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरे का इतिहास अलग है। द सेपरेशन और ए ब्यूफेरिकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये अलगाव या विभाजन पानीपत की लड़ाई से होता है आपके अंदर। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस समय आप सड़क पे चल रहे थे तो पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे, इसलिए सेपरेशन और ब्यूफिरिकेशन हुआ, टुक प्लेस इन बैटल ऑफ पानीपत से हुआ। यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट और नॉट टू द फ्यूचर। आप न तो भूतकाल में चले गए थे न ही भविष्य में गए थे। यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड। आप वर्तमान में ही थे बट एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर रहे थे वर्तमान में ही, लेकिन अनुभव आप एक नई दुनिया का, अलग ही दुनिया का अनुभव कर रहे थे। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड अराइजिंग आउट ऑफ ए ब्यूफेरिकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए टाइम। और निश्चित ही इस तथ्य से हम इस नतीजे पर आ जाते हैं कि और भी बहुत तरह के बहुत से संसार होंगे जो समय के विभिन्न बिंदुओं पर हुए विभाजन के कारण बन गए। तो और भी बहुत सारे संसार होंगे जो समय के विभिन्न बिंदुओं पर हुए विभाजनों के कारण बन गए। एज राजेंद्र कॉन्क्लूडेड, राजेंद्र की बात समाप्त हो गई। गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, तो गंगाधर पंत ने उससे प्रश्न पूछा। दैट वॉज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजेक्शन। राजेंद्र की बात समाप्त हो गई होते ही गंगाधर पंत ने उससे प्रश्न पूछा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन मैंने दूसरी संसार में प्रवेश क्यों किया। तो ये क्वेश्चन उसे परेशान कर रहा था बार बार कि ठीक है मैं दूसरी दुनिया में गया, लेकिन दूसरी दुनिया में मैं प्रवेश क्यों किया मैंने। इफ आई न्यू द आंसर, यदि मैं इसका उत्तर जानता या पता होता तो आई वुड सॉल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, तो एक बड़ी समस्या हल कर ली होती, मैं हल कर लेता मैं एक बड़ी समस्या, यदि मैं ये जान गया होता उत्तर तो। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, देर आर मैनी अनसॉल्वड क्वेश्चन इन साइंस, दुर्भाग्य से विज्ञान में कई अनसुलझे सवाल हैं। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, अनसॉल्वड मीन्स अनसुलझे क्वेश्चन है, साइंस मीन्स विज्ञान। तो दुर्भाग्य से विज्ञान में कई अनसुलझे क्वेश्चन है, सवाल है। एंड दिस इज वन ऑफ देम, और ये भी उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन इससे मैं अनुमान लगाना नहीं छोड़ सकता। गेसिंग मीन्स अनुमान लगाना, स्टॉप मानी छोड़ना या रुकना। तो बहुत सारे दुर्भाग्य से विज्ञान में अनसॉल्वड क्वेश्चन हैं साइंस के अंदर, उनमें से एक मेरा ये क्वेश्चन भी है, लेकिन मैं अनुमान लगाना नहीं छोड़ सकता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र है वो मुस्कुराया और आगे कहने लगा। प्रोसीडेड मीन्स फॉरवर्ड टू टेल, आगे कहना। यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजेक्शन, स्थिति परिवर्तन के लिए आपको किसी क्रिया प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है। इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजेक्शन, स्थिति परिवर्तन के लिए आपको किसी क्रिया प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है। इंटरेक्शन माने क्रिया प्रतिक्रिया, ट्रांजेक्शन मीन्स परिवर्तन के लिए।
Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophic theory. शायद आपको जब ट्रक ने टक्कर मारी थी उस समय आप आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत के बारे में एंड इट रोल इन ए वॉर्स और युद्ध में इसके महत्व पर विचार कर रहे थे, इसलिए आपके माइंड की जो स्टेट है, कंडीशन है, वो वही की वही रह गई। यानी आप जब कोलिजन हुए, कोलिजन मीन्स आपको टक्कर लगी थी, तो यू वर थिंकिंग, तुम सोच रहे थे अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत पर, और रोल इन ए वॉर्स और उसका युद्ध में क्या महत्व है या क्या भूमिका होती है इस पे सोच रहे थे। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, शायद आप पानीपत की लड़ाई पर ही सोच रहे थे। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, शायद आपकी मस्तिष्क कोशिकाएं आगे के अनुभव की प्रेरक बन गई। न्यूरॉन्स कोशिकाएं, तो एज ए ट्रिगर बन गई, प्रेरक बन गई। ट्रिगर मीन्स प्रेरक बन गई, ब्रेन मीन्स मस्तिष्क। तो हो सकता है पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे हो और शायद आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं आगे के अनुभवों की प्रेरक बन गई होगी, ये सोच रहे होंगे आप उस समय। नेक्स्ट, ए गुड गेस, एक अच्छा अनुमान है। आई वॉज इंडीड वंडरिंग वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन फॉर अदर वे। ए गुड गेस, एक अच्छा अनुमान है। आई वॉज इंडीड वंडरिंग, सचमुच मैं यही सोच रहा था। वंडरिंग मीन्स सोच रहा था, इंडीड मानी वास्तव में, सचमुच। वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, यही सोच रहा था कि अगर इस युद्ध का नतीजा दूसरा होता, यानी मराठे जीत गए होते, तो इतिहास कैसे करवटे लेता। ये मैं परिवर्तनकारी बात है वो माइंड में थी व्हेन कोलिजन बाय ट्रक, जब मैं ट्रक से टकराया था, कि हिस्ट्री वुड हैव टेकन, इतिहास कैसा होता, इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, जब इस युद्ध का परिणाम दूसरा होता। दूसरा होने का मतलब इस युद्ध में मराठे हार गए थे, यदि मराठे जीतते तो इतिहास किस करवट बैठता। प्रोफेसर गायटोंडे सेड, प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा, दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000 प्रेसिडेंट एड्रेसेस, यही विषय मेरे 1000वें अध्यक्षीय भाषण का होने जा रहा था। 1000 मानी 1000वें, प्रेसिडेंटियल मीन्स अध्यक्ष, एड्रेस मीन्स संबोधित, टॉपिक मानी विषय। तो आज़ाद मैदान में जो मैं भाषण देने जा रहा था उसका टाइटल, उसका विषय 1000वें भाषण का यही होता। नाउ यू आर इन ए हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। अब तो आपको खुशी होनी चाहिए कि उस व्याख्यान में आप अनुमान की बातें करने की बजाय जीवन का असली अनुभव सुना सकेंगे। तो अब तो तुम्हें हैप्पी होना चाहिए इस पोजीशन में कि रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ, आप अपनी वास्तविक जीवन को फिर से याद करेंगे और जीवन के उस एक्सपीरियंस को आप सुना पाएंगे, जस्ट स्पेकुलेटिंग, यानी असली अनुभव को सुना पाएंगे एक अनुमान की बातें करने की बजाय। स्पेकुलेटिंग मीन्स अनुमान की बातें। राजेंद्र लाफ्ड, राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, बट गंगाधर पंत वॉज ए ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत गंभीर हो गए थे। ग्रेव मीन्स लिख लेना, गंभीर हो जाना। नो, नहीं राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान। नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां भाषण आज़ाद मैदान में हो चुका है, क्योंकि वो जब दूसरी दुनिया में था।
काल्पनिक दुनिया में, तो वो आज़ाद मैदान पे भाषण देने गया था। तो कह रहा नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां भाषण आज़ाद मैदान में हो चुका है। आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड, और जहाँ मुझे बहुत ही असभ्यतापूर्वक रोक दिया गया। रूडली इंटरप्टेड मीन्स लिख लेना, असभ्यतापूर्वक रोक देना। नो, द प्रोफेसर गाइटेंडो who disappeared while defending the chair on the platform। अब वह प्रोफेसर गाइटोंडे जो मंच पर अध्यक्ष के आसन की रक्षा करते हुए गायब हो गया था। डिफेंडिंग मीन्स रक्षा करते हुए, प्लेटफॉर्म मीन्स मंच पे, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया था। नाउ नेवर बी सीन प्रेजाइडिंग एट अनदर मीटिंग। तो गाइटोंडे है जो मंच के पर अध्यक्ष के जो चेयर थी उसकी रक्षा करते हुए गायब हो गया था, अब कभी किसी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए नहीं दिखाई देगा। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। मैंने पानीपत सेमिनार के आयोजकों को मेरी अनुपस्थिति के लिए खेद प्रकट कर दिया। रिग्रेट्स मीन्स खेद प्रकट कर देना। ऑर्गेनाइजर्स मीन्स जो आयोजक हैं पानीपत की लड़ाई पर जो सेमिनार करने जा रहे हैं, उसमें मैं अब्सेंट रहूँगा, इसके लिए मैंने उन्हें अपना खेद प्रकट कर दिया। तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में देखिए, टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। जो स्टेटमेंट ट्रू है उन पे गुड का निशान लगाइए, और जो फॉल्स है उन पे फॉल्स का निशान लगाइए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, द स्टोरी इज एन अकाउंट ऑफ रियल इवेंट्स। ये कहानी कोई वास्तविक घटना पर आधारित है। तो कोई वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है। पानीपत का युद्ध हुआ था, बट यहाँ पर गाइटेंडो जिस प्रकार दूसरी दुनिया की कल्पना का वर्णन करता है वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, द स्टोरी हिंग्स ऑन ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। ये सही है कि ये कहानी है, ये एक विशेष ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। हाँ, पानीपत का युद्ध हुआ था, ये रियलिटी है। तो ये कहानी उस घटना पर तो आधारित है, बट इसमें जो वर्णन किया गया, अकाउंट जो पहला स्टेटमेंट था उसमें अकाउंट वर्ड आया था, विवरण दिया गया था, वो रियल था क्या? वो रियल नहीं था, लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट रियल थी। तो ये है ट्रू। राजेंद्र देश पांडे वॉज ए हिस्टोरियन। राजेंद्र देश पांडे एक इतिहासकार था? नो, ही इज ए फिजिशियन। वो एक भौतिक शास्त्री था, वो इतिहासकार नहीं था। गाइटोंडे है वो इतिहासकार था, बट राजेंद्र देश पांडे इतिहासकार नहीं था। उन्होंने इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल प्रेजेंट किए उससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन का उदाहरण देता है, मतलब वो फिजिशियन था। तो ये फॉल्स। द प्लेस मेंशन्ड इन द स्टोरी आर ऑल इमेजिनरी। इस कहानी में जो भी घटनाएं वर्णन की गई वो सारी काल्पनिक है। तो जो स्थान वर्णन किए गए, प्लेस मीन्स स्थान, मेंशन माने जिक्र किया गया इस कहानी में जिन स्थानों का, वो सारे इमेजिनरी प्लेस है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पानीपत का मैदान है, आज़ाद मैदान है, पुणे है, बॉम्बे है। तो ये रेलवे स्टेशन, प्लेस जो भी आए, जो स्टेशनों के नाम आए, जीजामाती एक्सप्रेस ट्रेन का नाम आया, तो ये सारी काल्पनिक नहीं है, इसलिए ये भी है फॉल्स। द स्टोरी ट्राई टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस। दो कहानी है वो प्रयास करती है रिलेट करने की इतिहास को विज्ञान के साथ, तो कोशिश करती है। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट।
तो ये था आपका चैप्टर हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 7। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द हॉर्नबिल बुक का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।